हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमरस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी स्टूडेंट जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एमरस क्लासेस की टीम ने एक जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज़ लॉन्च की है। इस सीरीज़ का पहला वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया है, जो क्या था 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम सेल। इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेंटल फार्मूला ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट। यानी आपको क्या बताना है, जो ह्यूमन एडल्ट है उनमें डेंटल फार्मूला क्या है, दांतों की फार्मूला क्या है, जिसे आप याद रख सकते हैं कि कितने दांत है। आपको मालूम होगा कि एडल्ट में टोटल कितने दांत होते हैं, 32। ठीक है, उनकी फार्मूला क्या होती है, उनकी फार्मूला है एडल्ट में 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। इसका क्या मतलब है, देखिए। पहला होता है इंसिसर्स, दूसरा कैनाइनस, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। आपको क्या याद रखना है, ऊपर वाला जो है वो है अपर जा, यूजे अपर जा। जो नीचे वाला है ये है लोअर जा, एलजे। यानी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 पेयर्स ऑफ इंसिसर्स आर प्रेजेंट इन अपर जा, 2 pairs of incisors are present in lower jaw. 1 pair of canine is present in upper jaw. 1 pair of canines is present in lower jaw. 2 pairs of premolars are present in upper jaw. 2 pairs of premolars are present in lower jaw. 3 molars of teeth are present in upper jaw. 3 pairs of molars, 3 pairs of molars are present in upper jaw. 3 pairs of molars are present in lower jaw. अगर हम गिनेंगे, देखिए 2 pairs मीन्स 4, 1 pair मीन्स 2, 2 pairs मीन्स 4, 3 pairs मीन्स 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, ऊपर हो गए 16, इसी तरह नीचे भी हो गए 16, टोटल हो गए 32 दांत। ठीक है, आई होप आपको इस सवाल का आंसर समझ आया होगा। इसका आएगा बी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर क्या आएगा, बी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। जो हमारा सलाइवा है, जो थूक है हमारी, वो जिसको हम सलाइवा कहते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जवाब आएगा सी, एमाइलेस। इसका दूसरा नाम है टायालिन, PTYALIN, टायालिन। सलाइवरी एमाइलेस या टायालिन इसका नाम है, यही इसका आंसर आएगा। इसका काम क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को की डाइजेशन में ये मदद करता है। कौन, यही एमाइलेस या टायालिन। सलाइवा में एक और एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल। यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को ये किल करता है। कौन, लाइसोजाइम। ये भी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या क्या होता है सलाइवा में प्रेजेंट, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम। लेकिन एंजाइम कौन होता है, एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टायालिन। ये स्टार्च की डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल होता है। जो भी खाने में बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं, ये कौन, लाइसोजाइम। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर समझ आया होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, यानी सलाइवरी एमाइलेस या टायालिन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर्गन इज ए वेस्टिजियल आर्गन इन ह्यूमन्स। यानी इनमें से कौन सा आर्गन वेस्टिजियल है ह्यूमन्स में। वेस्टिजियल आर्गन कौन है, जो ह्यूमन्स में तो प्रेजेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं कर रहा है ह्यूमन्स में। ठीक है, इनमें से कौन है, लिवर तो काम कर रहा है, ये नहीं आएगा वेस्टिजियल। गॉल ब्लैडर तो काम कर रहा है, ये नहीं आएगा। पेनक्रियाज तो काम कर रहा है, ये भी नहीं आएगा। वर्मिफॉरम अपेंडिक्स आएगा। ठीक है, वर्मिफॉरम अपेंडिक्स वेस्टिजियल है,
ह्यूमन्स में। ये ह्यूमन्स में प्रेजेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल है। कुछ और एग्जाम्पल जो आपको याद रखनी चाहिए जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ह्यूमन्स में, एक है कॉकैक्स। कॉकैक्स को कहते हैं हम टेल बोन। ये टेल बोन जो है ये ह्यूमन्स में वेस्टिजियल है, ठीक है। और एक है विस्डम टीथ। ये कुछ लोगों में एक एक्स्ट्रा टीथ होता है जिसको हम कहते हैं विस्डम टीथ। ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सब लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है ये आपको याद रखना है, वो है लिवर, ठीक है। सबसे बड़ा लिवर। सलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा सेक्रेट करता है ये नहीं है। सेबेशियस ग्लैंड जो सेबम सेक्रेट करते हैं ये नहीं है। लैक्रिमल ग्लैंड जिनको हम टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं ये भी लार्जेस्ट ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। लिवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है, जो डाइजेशन में मदद करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, which proteolytic enzyme is present in gastric juice of infants which help in the digestion of milk proteins। आपको याद रखना है जो एडल्ट्स में गैस्ट्रिक जूस होता है, जो एडल्ट्स में गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन होता है जो प्रोटीन डाइजेशन करता है, वो होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन, ठीक है। जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, बच्चे इन्फेंट्स, वो क्या सिर्फ दूध पीते हैं। जो मिल्क में प्रोटीन है उसको हम कहते हैं केसिन, ठीक है। मिल्क प्रोटीन्स को हम कहते हैं केसिन। जो मिल्क प्रोटीन्स है केसिन, उनकी डाइजेशन के लिए इनके गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, उसका नाम है RENN आयन। ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। जो मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं केसिन। उनकी डाइजेशन के लिए इनके गैस्ट्रिक जूस में होता है एंजाइम रेनिन, ठीक है। ये प्रोटीन्स पर एक्ट करता है। बड़ों में क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पेप्सिन, ठीक है। बच्चों में होता है रेनिन। ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है लेकिन ये इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये डाइजेस्ट किसको करता है, मिल्क प्रोटीन्स केसिन को। इसका जवाब क्या आएगा, RENN आयन, रेनिन एंजाइम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एज। आपको मालूम होगा कि पूरी गट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि फैट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो फैट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोटीन्स किस शक्ल में एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको याद रखना है प्रोटीन्स का फाइनल प्रोडक्ट क्या है। अगर हम प्रोटीन्स को तोड़ेंगे ये प्रोटियोजेस बनते हैं, प्रोटियोन्स, ये लेकिन अल्टीमेटली क्या बनते हैं प्रोटीन्स से, एमाइनो एसिड्स। इसका मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स, ठीक है। जब कंप्लीट डाइजेशन होती है फैट्स किस में टूटते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। फिर इन्हीं शक्ल में फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फाइनली टूटते हैं ग्लूकोज में और ग्लूकोज की शक्ल में एब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स। इसका जवाब क्या आएगा, एमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। क्या इनमें से कौन से पेयर ऑफ पिगमेंट्स बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। आपको क्या याद रखना है, बाइल जूस जो होता है ये डाइजेशन में मदद करता है, सीक्रेट कौन करता है, लिवर। बाइल जूस में 2 चीज़ें होती है, एक होता है बाइल जूस में बाइल साल्ट्स, ठीक है, बाइल साल्ट्स, और होते हैं इसमें बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स। और भी कुछ चीज़ें होते हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में, लेकिन मेन चीज़ ये होते हैं। बाइल साल्ट्स कौन कौन सा होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट और सोडियम तारोकोलेट। ये 2 क्या होते हैं, ये 2
बाइल साल्ट्स होते हैं प्रेजेंट किस में, बाइल जूस में। ये किस में मदद करते हैं, ये फैट्स की डाइजेशन में मदद करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। कौन, ये बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम तारोकोलेट। ठीक है, और क्या होते हैं, दो बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में। एक का नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ठीक है, और दूसरे का नाम है बिलीविरिडिन, बिलीविरिडिन। ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन। और बाइल जूस में दो साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, बिलीविरिडिन और बिलीरुबिन, ये पिगमेंट्स होते हैं, ये कलरेशन में, यूरिन कलरेशन, ये पेशाब का कलर येलोविश, इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, वो हाई कंसेप्ट है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। और जो ये होते हैं बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम तारोकोलेट, ये क्या करते हैं, फैट डाइजेशन या फैट इमल्सिफिकेशन, ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट वेसिकल्स या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, बिलीरुबिन एंड बिलीविरिडिन। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी। आपको पता होगा माउथ टू एनस तक जो भी गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। आपको याद रखना है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कुछ 1 मीटर के आसपास, 1 मीटर के प्लस इसकी लेंथ होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मत कंसेप्ट लगाना आप, लार्ज इंटेस्टाइन बड़े होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे। इसका क्या मतलब है, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं, इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लेंथ ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, यानी बड़े जो ज़्यादा लंबे जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मगर इनको स्मॉल लार्ज इस बेसिस पर कहा जाता है जिसका जितना डायमीटर ज़्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट। तो इसका जवाब क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 9, द कार्टिलेजिनस फ्लैप विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। जो होता है, आपको मालूम होगा, जो हमारे फेरेंक्स जो होता है, फेरेंक्स पर ये दोनों मिलते हैं। कौन सा, क्या क्या मिलता है वहाँ पर, ये ईसोफेगस यानी फूड पाइप और ट्रैकिया यानी विंड पाइप, दोनों कहाँ पर मिलते हैं, फेरेंक्स पर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। इस पर अल्लाह ताला ने एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रखी है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रखा है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना इस ट्रैकिया में ना जाए, फिर लंग्स में ना जाए, इसके लिए ये ग्लोटिस इसको कवर करता है, किसको, ट्रैकिया को। यही होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो ग़िज़ा को बचाता है यहाँ में ट्रैकिया में जाने से, लंग्स में जाने से। ठीक है, ईसोफेगस में चला जाता है फिर फूड। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। आप भी सोचते होंगे कि जो जब हम खाना खाते हैं तो वो ट्रैकिया में क्यों नहीं चला जाता है, क्योंकि इसको होता है एक कवरिंग जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। इसका जवाब आएगा एपिग्लोटिस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस प्रेजेंट इन आवर टीथ। हमारा जो टीथ है उसमें हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या है। अगर कभी क्वेश्चन आया हार्डेस्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, याद रखना, अगर कभी आया हार्डेस्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो उसका भी यही जवाब आएगा। हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, वो टीथ में प्रेजेंट होता है एक सबस्टेंस जिसको हम कहते हैं इनेमल। ठीक है, ये यहाँ पर पल्प, डेंटिन, क्राउन, एनेमल, ये पार्ट्स ऑफ टीथ है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट टीथ में होता है एनेमल, ये पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, कौन, एनेमल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टमक इज लोकेटेड इन विच पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आपको मालूम होगा स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट है ये आपको याद रखना है। वो अपर एब्डोमिनल पार्ट में होता है और लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, यानी वो कहाँ होता है, अपर लेफ्ट पार्ट, यानी एक तो वो एब्डोमेन में ऊपर होता है और लेफ्ट की ओर होता है। ठीक है, लेफ्ट की ओर होता है, इधर लेफ्ट की ओर। ठीक है, अपर लेफ्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 अब हम देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, आपने पढ़े होंगे, क्या क्या है? सेकम, सेकम, कोलन, कोलन और रेक्टम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स है किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। ये कहता है इनमें से कौन सा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें बैठते हैं कौन? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है जिनको हम बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, वो हमको बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स दोनों को फ़ायदा होता है, वो हमको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, हम उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, याद रखना वो है, उसकी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, वो होते हैं किस में प्रेजेंट? याद रखना, सेकम में। किस में? सेकम में। सेकम एक ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक का मतलब इसकी एक ही ओपनिंग है, दूसरे एंड से ये बंद है, इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक। इसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसका फुल नेम है एस्चेरिशिया कोलाई। ये प्रेजेंट होता है सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर और खाना। यानी ये बैक्टीरिया हमारे गट के सीकम में बैठता है, हम इसको खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं। ये हमें उसके बदले क्या देता है? जो हमारे खाने में विटामिन B12 होता है, उस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में ये हमें मदद करते हैं। यानी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में ये हमें मदद करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। और इसके बरकस हम इसको क्या देते हैं? शेल्टर और खाना। यही कह रहा है कि ये याद रखना, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ही ये ब्लाइंड सैक है, एक तरफ बंद है, दूसरी तरफ ओपन है, तो इसी में बैठते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। एग्जाम्पल ई कोलाई। ये हमें क्या करते हैं? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, और हम क्या करते हैं? हम इसको इसके बरकस क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर और खाना। इसी रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को फायदा पहुंचे। ठीक है, एग्जाम्पल है ई कोलाई, बैठते हैं ये सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन के। आई होप आपको ये सारे 12 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।